this is me Unna Yamin. Today we are going to discuss about kidney stones कि किडनी स्टोन्स होते किस वजह से हैं, किडनी स्टोन्स के साइंस और सिम्टम्स क्या हैं, या फिर किडनी स्टोन्स को हम लोग किस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किडनी स्टोन से बचने के लिए हम लोगों को किस किस तरह की खुराक खानी चाहिए, ये किस किस तरह की खुराक से दूर रहना चाहिए। ये सब कुछ मैं आप लोगों से इस वीडियो में शेयर करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी किडनी के बारे में कि किडनी होती क्या है। हमारे जिस्म के अंदर दो किडनीज पाई जाती हैं, यानी दो गुर्दे पाए जाते हैं जो कि जिनका काम जो है वो है यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन बनाना। ठीक है। अब हमारे जिस्म के अंदर जितना भी नाइट्रोजिनस वेस्ट है या फिर हम लोग जो खुराक खाते हैं, डाइट लेते हैं, उसके अंदर जितना भी नाइट्रोजिनस वेस्ट है वो किडनी के अंदर आके कलेक्ट हो जाता है, वो यूरिन उसको बना देता है ताकि वो डिफरेंट ऑर्गन से होता हुआ हमारे जिस्म से बाहर निकल जाए। अननेसेसरी चीज़ें जितनी भी हैं, यानी नाइट्रोजिनस वेस्ट जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं, जैसे अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। ठीक है। अगर इसको और छोटे फॉर्म्स में लेके आऊँ तो मैं बताना चाहूँगी सोडियम फॉस्फेट, कैल्शियम ऑक्सलेट, ये चीज़ें हमारी किडनी के अंदर आती हैं और यूरिन बन जाता है इसका। ठीक है। वहीं पे अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी किडनी स्टोन्स क्या होते हैं, कि किडनी के अंदर स्टोन्स बनते कैसे हैं, स्टोन्स कैसे बन जाते हैं। ये स्टोन्स तब बनते हैं जब कोई इंसान पानी बहुत ज़्यादा कम पी रहा हो, या फिर अपनी खुराक के अंदर नमक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा हो, प्रोटीन बहुत ज़्यादा खा रहा हो। ऐसी चीज़ों से किडनी के अंदर स्टोन बन जाते हैं। अगर मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करूँ, थोड़ा और डीप जाऊँ, तो मैं बताती हूँ आप लोगों को कैसे, कि अगर कोई शख्स पानी बहुत कम पी रहा है और वो खाने के अंदर नमक बहुत ज़्यादा ले रहा है या प्रोटीन बहुत ज़्यादा ले रहा है, तो इसकी वजह से किडनी के अंदर जो यूरिन के अंदर, किडनी के अंदर जो यूरिन मौजूद होता है, उस यूरिन के अंदर सोडियम की, फॉस्फेट की, कैल्शियम ऑक्सलेट की, यानी यूरिया, यूरिक एसिड या अमोनिया की मिकदार बहुत ज़्यादा हो जाती है और पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, जिसकी वजह से यूरिन जो है वो बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है। उसके गाढ़ा होने की वजह से कई हफ्तों और कई महीनों के बाद किडनी के अंदर स्टोन्स बनना शुरू हो जाते हैं, यानी वो जो सोडियम है, फॉस्फेट है या फिर कैल्शियम ऑक्सलेट वगैरह, वो स्टोन की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ चुकी होगी किडनी स्टोन्स होते क्या हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि किडनी स्टोन्स के सिम्टम्स और साइंस क्या हैं। तो अगर आप लोगों की कमर पे इस साइड में दर्द हो रही है तो इट मीन्स आप लोगों को किडनी स्टोन्स हैं। ठीक है। इसके अलावा और अगर सिम्टम्स की बात करूँ तो अगर यूरिन में ब्लड आ रहा हो थोड़ा या ज़्यादा, तो इट मीन्स किडनी स्टोन्स हो सकते हैं। या फिर आपको यूरिनेशन के दौरान बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन हो रही है या यूरिनेशन के दौरान बहुत ज़्यादा पेन फील हो रही है, तो तब भी ये हो सकता है कि आपके किडनी के अंदर या यूरिटर या यूरिनरी ब्लैडर के अंदर स्टोन्स हो। इसके अलावा यूरिनेशन के दौरान अगर पस हो या वाइट ब्लड सेल्स निकल रहे हो, तो इसका मतलब भी हो सकता है कि किडनी स्टोन्स हो। या फिर यूरिनेशन बहुत ज़्यादा हो रही हो या नॉर्मल से बहुत ज़्यादा कम हो रही हो, तो इसका मतलब भी यही होता है कि किडनीज के अंदर स्टोन्स हैं, या फिर यूरिटर्स या यूरिनरी ब्लैडर मतलब यूरिनरी सिस्टम के अंदर कहीं ना कहीं स्टोन्स हैं। इसके अलावा कुछ ये भी होता है कि वॉमिटिंग वगैरह हो, नोजिया वगैरह हो, तो उससे भी किडनी स्टोन्स के सिम्टम्स जाहिर होते हैं। या फिर ये भी होता है कि किडनीज के अंदर अगर स्टोन मौजूद हैं, अगर वो उस स्टोन से कट वगैरह लग गया किडनी के अंदर या यूरिटर के अंदर, कट लगने की वजह से वहाँ पर इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस इन्फेक्शन की वजह से पेशेंट को फीवर भी हो जाता है या चिल वगैरह भी हो जाता है, तो इस वजह से ये भी कहा जा सकता है कि उनको भी किडनी स्टोन्स हो सकते हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि किडनी स्टोन्स का ट्रीटमेंट क्या है। जो फिजिशियंस हैं, अगर वो सिम्टम्स डिटेक्ट कर लें किसी भी पेशेंट के अंदर, तो वो डायरेक्ट अल्ट्रासाउंड का कहते हैं कि अल्ट्रासाउंड करवाएं, और उससे पता चलता है कि जो स्टोन है वो कहाँ पर किडनी में मौजूद है या फिर उस स्टोन का साइज़ क्या है, तो उस लिहाज से मजीद मेडिकेशन या ट्रीटमेंट दिया जाता है। अगर स्टोन का साइज़ बहुत छोटा है तो उसके लिए जो डॉक्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा पानी पीने को रिकमेंड करते हैं कि बहुत ज़्यादा पानी पिएं। पानी पीने के अलावा दवाइयाँ वगैरह भी देते हैं, मेडिकेशन देते हैं, जिससे वो स्टोन को बाहर निकलने में मदद मिलती है। अगर इससे कोई फ़र्क ना पड़े तो इसके बाद फिर लिथोट्रिप्सी की जाती है, यानी लेज़र टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। उसमें ये होता है कि उसमें शॉक वेव्स वगैरह जिस्म के आर पार किया जाता है, जिससे स्टोन्स जो हैं वो टूट जाते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं लिथोट्रिप्सी, मतलब लेज़र की मदद से जो है स्टोन्स को तोड़ा जाता है जो किडनी के अंदर मौजूद होते हैं। अगर इससे भी फर्क ना पड़े और जो किडनी के अंदर स्टोन्स हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के हैं, तो उसके बाद फिर उसकी डायरेक्ट सर्जरी की जाती है। सर्जरी करने के वैसे तो 3 तरीके हैं कि सबसे पहले टेलीस्कोप की मदद से सर्जरी की जाती है, यानी जो टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर दूसरे तरीके में ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर तीसरा तरीका है कट लगाकर स्टोन को बाहर निकाल लिया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं प्रिकॉशनरी मेजर्स के बारे में कि किन किन चीज़ों को हम लोग को खाना चाहिए ताकि हमें किडनी स्टोन्स ना हो। तो हम लोग को ऐसी खुराक लेनी चाहिए जिसमें यूरिक एसिड वगैरह की मिकदार बहुत कम हो, जिसमें कैल्शियम फॉस्फेट वगैरह बहुत कम मिकदार में हो, जैसे कि वाटरी फ्रूट्स हो गए, सिट्रस फ्रूट्स हो गए, लेमन, ऑरेंजेस, ग्रेप्स वगैरह, या ऐसे वेजिटेबल्स जिनमें बहुत ज़्यादा वाटर मौजूद हो, क्यूकम्बर हो गया, वाटरमेलन हो गया, या फिर हम लोगों को स्पेनिश सलाद वगैरह खाना चाहिए जिसके अंदर नट्स वगैरह भी मिक्स हो, दही जिसके अंदर बेरीज वगैरह डालनी हो, तो इस तरह बैलेंस रहती है यूरिक एसिड की मिकदार वगैरह। ठीक है।
अब मैं उन चीज़ों के बारे में बताऊंगी जिनको हम लोग को बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, जो बहुत ज़्यादा वजह बनते हैं किडनी स्टोन्स के, वो हैं कोलाज वगैरह, कोक की बोतलें वगैरह बहुत ज़्यादा किडनी स्टोन्स की वजह बनते हैं। इसके अलावा विटामिन सी, सॉल्ट बहुत ज़्यादा लेना, प्रोटीन हद से ज़्यादा लेना, या फिर ऐसी खुराक जिसमें ऑक्सालेट बहुत ज़्यादा मिकदार में हो, जैसे आलू हो गए, चॉकलेट हो गई, पीनट्स हो गए, सोयाबीन हो गई, या फिर ऐसी खुराक जिसके अंदर एसिड की मिकदार बहुत ज़्यादा हो, जैसे कि रेड मीट हो गया, पोल्ट्री हो गया, फिश हो गया, एग्स हो गया। तो इन चीज़ों को हम लोग को अवॉइड करना चाहिए ताकि हमारी किडनी के अंदर स्टोन्स ना बने। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।